बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहा है हम सब का फेवरेट, बड़ों का छोटों का पिज़्ज़ा। हम बना रहे हैं तवा पिज़्ज़ा। ये देखिए ज़बरदस्त चीज़ी किस्म का पिज़्ज़ा बनाएंगे, फुल ऑफ चीज़ होगा, फुल ऑफ चिकन चीज़। और यहाँ हमने इसकी डो की तैयारी कर दी है शुरू। और इसमें चाहिए मुझे अंडा, और ये है मैदा, ये है मिल्क पाउडर, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें इसको। और ये 1 चम्मच है ईस्ट यानी खमीर, और ये चीनी है पिसी हुई 1 चम्मच, और ये नमक है आधा चम्मच। तो अंडे को हम फेंट लेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं डालना, फेंट के डालना है हमने अंडे को। मैदे को सबसे पहले तो हम करेंगे छान लेंगे, किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी मकसद के लिए यूज़ करें तो मैदे को छान लिया करें। इसके बाद इसमें जाएगा मिल्क पाउडर और ईस्ट, इसके बाद जाएगा, अगर ये नहीं है तो आप फ्रेश मिल्क लें, उससे इसको गूंद लें डो को, ठीक है। और ये ईस्ट जाएगा, मैं ईस्ट डायरेक्ट डाल रही हूँ, पानी में डाल के नहीं रख रही क्योंकि इंस्टेंट ईस्ट है। इसके बाद मैंने चीनी डाली है, नमक डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है इसमें थोड़ा सा, और इसमें आधा अंडा जाएगा, मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला है, और अब 1 चम्मच जाएगी इसमें चीनी। और इनको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और 2 चम्मच मैंने डाले हैं ऑयल के। ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेल्ट हुआ हुआ घी हो या मक्खन हो। अब मैंने आधा कप इसमें लिया था नीम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म भी यूज़ नहीं करना और ठंडा भी यूज़ नहीं करना, नीम गर्म पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने डालना है, हल्के हल्के पानी से इसको गूंदना है। और इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट डो बनानी है हमने इसकी। और ये जो पिज़्ज़ा आज मैं बना रही हूँ, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट आपके घर अवेलेबल होंगी सिवाय चीज़ के। आप चाहें तो इसमें चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, चीज़ के बगैर भी ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। असल चीज़ है इसमें ज़बरदस्त किस्म की इसकी डो। अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं बिल्कुल इसी तरह से अप्लाई, तो आपकी ये डो कभी भी ख़राब नहीं बनेगी, इसकी ब्रेड। और हमने उसे राइस होने के लिए रख दिया है। और यहाँ आगे हम पिज़्ज़ा सॉस की तरफ। और राइस करने के लिए मैं तो 3-4 घंटे रखती हूँ गर्मियों में, और सर्दियों में ओवरनाइट, ठीक है। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लिया है ऑयल का। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज है और बारीक कटा हुआ लहसुन है। ये हम पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं, पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी कर दी है हमने शुरू। इतना हमारी डो राइस होती है, इतना हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेंगे और चिकन तैयार कर लेंगे। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और लहसुन को जस्ट सोते करना है। और फिर इसमें डालूँगी मैंने ये टमाटर पीसे थे, आपके पास टमाटर प्यूरी है तो आप वो डाल दें। और जितना आपने पिज़्ज़ा बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप पिज़्ज़ा सॉस बनाएं। और मैंने प्याज, इसके बाद इसमें टमाटर डाल दिया है पिसा हुआ, और 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच चीनी का, और थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक। अब इन चीज़ों को मिक्स करके हम लोग इसको पकने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन देंगे। और इतना हमारी डो राइस हो रही है, इतना हम अपना ये काम मुकम्मल कर लेंगे इतना इंशाल्लाह। और डो को आप कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर रखा करें, और सर्दियों में तकरीबन ओवरनाइट रख लिया करें। आपकी डो का रिज़ल्ट हमेशा बेहतरीन आएगा। जितनी डो को आप टाइम देंगे राइस होने के लिए, उतनी ही वो ज़बरदस्त राइस होगी। और ये 5 मिनट बाद मैंने खोला तो पानी खुश्क हो चुका था। और अब इसमें हमने सिर्फ 2 चम्मच डालने हैं टमाटो केचप के, और उसके बाद इसको हम जस्ट गाढ़ा करेंगे, इसको पकाना नहीं है। जब इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये 2 चम्मच मैंने डाले हैं टमाटो केचप के, और इसको डालने के बाद जस्ट मैंने इसको गाढ़ा करना है। इसको गाढ़ा करने के बाद बस फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसको हम उतार लेंगे और फिर चलेंगे अपनी चिकन की तैयारी की तरफ। और डो को हमेशा किसी गर्म जगह पे आपने राइस होने के लिए रखना है, जैसे मैंने बंद अवन में रखा हुआ है। सर्दियों में थोड़ा सा ये होता है, खमीर का प्रोसेस स्लो हो जाता है। यहाँ मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 1 प्याली है ये, और इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अब जाएगा इसमें नमक, और ये अब मिर्च डाली है, बोनलेस लिया है मैंने। और अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च गई है। इसके बाद इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम, और इसके बाद इसमें मस्टर्ड पाउडर जाएगा थोड़ा सा, और इसके बाद डालेंगे हम ऑरिगेनो। अगर ऑरिगेनो नहीं है तो आप अजवाइन डाल सकते हैं इसमें। और 1 चम्मच इसमें जाएगा सोया सॉस। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम इसके डायरेक्ट भी कुक कर सकते हैं। मेरे पास टाइम था तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था, क्योंकि डो इतना राइस हो रही थी तो टाइम था मेरे पास। तो इधर हम आ गए हैं चूल्हे की तरफ, और 2 चम्मच लिए हैं मैंने ऑयल के। और जो हमने मैरिनेटेड चिकन रखा था उसको अब डाल देंगे हम इस ऑयल में। ऑयल हो चुका है गरम, और चिकन की हम करेंगे अच्छी तरह से भुनाई, तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। फ्लेम होगी मीडियम से लो,
फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना, वरना ये चिकन नीचे लग जाएगा, सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयल है। तो आपने इसको लो फ्लेम पर ही आपने इसकी भुनाई करनी है, और बस इतनी भुनाई करनी है कि कलर इसका चेंज हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, थोड़ा सा पानी डाल के और ढक्कन दे के अब हम चिकन को गलने के लिए रख देंगे। चिकन भी गल जाएगा और जो इसके मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने खोला तो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था और चिकन गल चुका था। अब इस पानी को हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है और चिकन को उतार लेना है। फ्लेम कर देंगे ऑफ और चिकन को रख देंगे साइड पर और चलेंगे अब देखते हैं अपनी डो की तरफ। उसको 4 घंटे हो चुके हैं तकरीबन, और देखते हैं डो कितनी राइस हो चुकी है और इसका पानी हो गया है खुश्क। अब फ्लेम कर देंगे हम ऑफ और चलते हैं अपनी डो की तरफ। और ये मैंने 4 घंटे बाद निकाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की देखें डो राइस हो चुकी थी, उसकी मैंने एयर निकाली और थोड़ा सा मैदा डाल के अब अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है। अब इसको आप गूंद लें जितना आपने गूंदना है। और इसके बाद ये मोड़ लिया है मैंने, मेरे पास 8 इंच का मोड़ था केक बनाने वाला। अगर आपके पास नहीं है, कोई भी स्ट्रेट प्लेट है या ढक्कन है, आप उसमें बना लें। और इसको अच्छी तरह से मैंने ऑयल से कर लिया था, चारों तरफ से ग्रीस। मक्खन से करें, घी से करें, ऑयल से करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से इसको ग्रीस करना, क्योंकि इसमें बटर पेपर तो हम लगा नहीं रहे। तो अब मैंने इसको डायरेक्ट इसमें डाल दिया। आप चाहें तो इसकी बेलन से रोटी बेल के और फिर डाल सकते हैं। डो बहुत माशाल्लाह सॉफ्ट थी, तो मुझे मुश्किल नहीं हुई, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बेलने की। और मैंने हाथों को 2 दफ़ा ऑयल लगाया था और ऑयल लगाने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह फैला लिया था। और इसको फैलाने के बाद दोबारा हम राइस होने के लिए रखेंगे। इसके ऊपर ऑयल लगा के रखना है, क्योंकि इसके ऊपर वो ड्राइनेस सी आ जाती है, ठीक है। जब पहले आपने डो रखी थी राइस होने के लिए, उसके ऊपर भी ऑयल लगा के रखना है और इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा के रखेंगे। और मैंने 1 घंटे बाद निकाला तो ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का दोबारा राइस हो चुका था। अब इस तरह से इसमें निशान बना लें जो पिज़्ज़ा के होते हैं, और दरमियान में हमने कांटे से लगा लेना है निशान, ताकि ये फूले ना बेकिंग के दौरान। ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की डो हमारी बनी थी। ये डो आपकी कभी, अगर आप पूरे प्रोसेस को करेंगे ना इसी तरह से फॉलो, कभी भी आपकी डो ख़राब नहीं होगी। आपकी ब्रेड बहुत ज़बरदस्त बनेगी पिज़्ज़ा की। और जो इसके किनारे थे उस पर जो अंडा बचा हुआ था उसको मैंने कर लिया था, स्प्रेड कर लिया था, ग्रीस कर लिया, ताकि हमारा प्यारा सा कलर आ जाए जो बाज़ार वाला होता है, बेकरियों वाला। सेम वैसा ही पिज़्ज़ा इंशाल्लाह आप लोगों का तैयार होगा अगर आप इस प्रोसेस को इसी तरह से फॉलो करेंगे। और अब हमने फैला लिया है अपना पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह से आपने फैला लेना है। और इसके बाद रखेंगे चिकन, जो हमने चिकन तैयार किया था, इस चिकन को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चिकन स्किप कर दें, जस्ट आप ये वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल नहीं खाना चाह रहे तो चिकन के ऊपर डायरेक्ट चीज़ डाल दें। लेकिन ये जस्ट खूबसूरती के लिए मैंने थोड़े से प्याज, थोड़ा सा टमाटर है कटिंग हुआ और थोड़ी सी शिमला मिर्च है जूलियन कटिंग में, वो डाली है। ऊपर ढेर सारी हमने चीज़ कर दी है स्प्रेड, ज़बरदस्त किस्म की। देखें इसकी अभी से लुक आ रही है। और तवे को 10 मिनट पहले ही मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तवा हमारा प्री हीटेड है। और अब हम इस मोल्ड को रख देंगे तवे पर, लेकिन उससे पहले फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और इसको ढक के रख देंगे। और इसको देंगे हम 15 मिनट बेकिंग के लिए। इसका टाइम सिर्फ 15 मिनट ही है बेकिंग के लिए। और ये देखें 15 मिनट बाद ज़बरदस्त किस्म का हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। और आप फ्लेम को ऑफ़ करके मोल्ड को हमने डायरेक्ट चूल्हे पर रख दिया। फ्लेम ऑफ है, चूल्हा बंद है। और गरम गरम तवे को हम 5 से 10 मिनट के लिए इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, ताकि ऊपर से एक प्यारा सा कलर आ जाए और चीज़ मज़ीद मेल्ट हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। अगर आप ये तमाम जो प्रोसीजर है इसको इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इसी तरह से आपका ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।